नालायक इंसान, अपने कजन्स का पता करो कितने मार्क्स लिए उन्होंने। नालायक, तुम हो ही गंदे, बेशरम, हमेशा झूठ बोलते हो, झूठे, बड़े ही बेगैरत इंसान हो यार तुम मेरे लिए एक मुसीबत बन के रखते। तुम नहीं कर सकते, अपने लेसेस खुद मत बांधो, इधर आओ मैं हेल्प कर दूं। क्यों तुम नहीं कर सकते? अपने टॉय को खुद मत असेंबल करो, इधर आओ मैं कर दूं। क्यों तुम नहीं कर सकते? उसको हम कोशिश ही नहीं करने देते। और उसके बाद जब हम गुस्सा होते हैं, डे टू डे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, लाइक एक्सट्रीम एंगर की बात नहीं कर रहा, जब हम गुस्सा होते हैं तो हम कहते हैं यू आर स्टूपिड, तुम नालायक हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम हो ही ऐसे, मुसीबत हो, बेशरम हो, बेगैरत हो, बदतमीज हो। और फिर हम क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल करते हैं कि यार हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्यों वो उस तरह की ट्रेट्स नहीं एग्जिबिट करता जिस तरह सक्सेसफुल लोग करते हैं। पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस तो हम खुद ही उनका तबाह कर रहे हैं घरों में। जब बच्चा आता है दुनिया में तो वो तो अपने साथ जीन्स लेके आता है, लेकिन वो तो अपने साथ बिलीफ सिस्टम नहीं लेके आता। बिलीफ सिस्टम हम उसका बिल्ड करते हैं जब वो हमारे साथ वो ग्रो अप कर रहा होता है, और उसको हम जो कुछ कहते हैं वो आपको, पेरेंट्स को स्पेशली, वो एज अ रोल मॉडल देखता है, और फिर टीचर्स को। और हम ही लोग होते हैं जब बच्चों को हम इस तरह की चीज़ें कहते हैं तो वो अपने ही अंदर ऑब्वियसली उनकी जो पर्सनैलिटी बिल्ड होती है वो इन्हीं वर्ड्स के बेसिस के ऊपर बिल्ड होती है। जब बच्चा बार बार सुनता है कि यार तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड हो, स्टूपिड हो, तो वो बेशक जीनियस पैदा हुआ हो, लेकिन आप उसे कहते कहते स्टूपिड बना देते हैं। जब आप उसे कहते हो तुम बदतमीज हो, तुम मुसीबत हो, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है कि यार मैं क्या वाकई में मुसीबत हूं। हम बड़ा इजीली उसको कह देंगे यार तुम बेशरम हो, बेगैरत हो। जब वो किसी चीज को आराम से लेट गो करता है, लेट गो करना सुकून के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानी है। लेकिन जब वो बच्चा लेट गो करता है, हम उसे कहते हैं यार तुम तो बड़े बेगैरत हो, इतना जल्दी मान गए। यानी कि वो लेटिंग गो जो कि एक स्ट्रेंथ है, उसको भी हम एज अ नेगेटिव दिखा के उसको, तभी तो हम गैरत के नाम पे क्या कुछ गंद निकल मचाते हैं। सोसाइटी में देखिए गैरत के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा। तो हम बच्चों की पर्सनैलिटी को खुद तबाह कर रहे हैं। और ये इनिशियल जो 5-6 साल 7 साल हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। उसमें तो बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको जो माँ बाप जो भी कहते हैं वो उसे एज अ पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि यार ये जो कह रहे हैं तो ये सच है और सही है। वो हमारे कहने पे अपना रिलीजन चूज करते हैं, वो हमें देखते देखते अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस जो है ना वो उसको अपना लेते हैं। वो तो नहीं किसी चीज के साथ पैदा हुआ। इतना उनका हमारे ऊपर यकीन होता है अपने बच्चों का, और हम उन्हें इस तरह के लेबल्स लगा के चिपका के तो उनकी पर्सनैलिटी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। फिर जब वो बड़ा होता है उसको इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उसमें भी हम उसे खैर छोड़ते नहीं है, उस पर भी हम उसी को ही ब्लेम करते हैं, तुम क्यों ऐसे हो। यानी कॉन्फिडेंस खुद तबाह करके जब उसको हम बड़ा करते हैं, उसके बाद उसी को ही क्वेश्चन करते हैं कि यार तुम में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। फलां को देखो, कंपैरिजन करते हैं कि फलां के बच्चों को देखो, अपने कजन्स को देखो, खुद ही उसको तबाह करने के बाद खुद ही उसी को ब्लेम करते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को, जो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग ये स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी ज़्यादा हुई हुई है, कंपटीशन है उसके ऊपर, हम बच्चे को इतना स्ट्रेस में और इतना उसमें डाल लेते हैं, इतने हम उसके ऊपर लेबल्स चिपकाते हैं नेगेटिव, कि उसकी सारी पर्सनैलिटी ही जो है ख़राब कर देते हैं। पर्सनैलिटी कहाँ से आती है भाई? ये बनती है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, कि आपके अपने बारे में और उसके बारे में, दुनिया के बारे में आपके क्या बिलीव्स हैं, ठीक है, स्पेशली अपने बारे में। उस बिलीव्स के ऊपर आपका सेल्फ इमेज बनता है, उन पैराडाइम्स के ऊपर आपका सेल्फ इमेज बनता है, और सेल्फ इमेज आपकी जो है वो पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन होती है। जो आपका सेल्फ इमेज अपने बारे में होता है, दैट इज व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो बच्चे के ऊपर लेबल्स ना चिपकाए। रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि हम अपने बच्चों को 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। जिस तरह मैंने वीडियो में आपको बताया ना, ये मैंने कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस को नहीं उठाया कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया और जो है फादर या मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए तो उसने कोई चीज़ें बोल दी, कि जस्ट डे टू डे टीवी के सामने आना, रिजल्ट्स में जो है 82% लेके आना या 70% लेके आना या 60 फेल हो जाना, यार कौन सी बड़ी बात है।
एक बंदा फेल हो गया फॉर एग्जांपल, आप एक तो उसको इंकरेजमेंट की जरूरत है, बच्चा फेल हो गया, आप उसके ऊपर जो है ना फेलियर का लेबल खुद ही चिपका रहे थे कि यार तुम तो हो ही ना लायक, तुम तो हो ही फेलियर। तो जो उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर मोटिवेशन होगी भी तो वो आपने खराब की, आपने निकाल के फेंक दिया मोटिवेशन। तो बच्चों को ब्लेम गेम छोड़ें, बच्चों को गंदे लेबल्स चिपकाना छोड़ दें। मैं कह रहा था ये रिसर्च के मुताबिक 90% ऑफ द टाइम, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम बच्चों को नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एक दफा हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। यानी कि 10 में से एक दफा अप्रिशिएट करना और 9 दफा उनको क्रिटिसाइज करना और उनको नेगेटिवली क्या कहते हैं मुखातिब करना, नेगेटिव लेबल्स लगाना, तो बच्चे का क्या कसूर, ठीक है। सो ये दिस इज समथिंग दैट आई रियली फील स्ट्रांगली अबाउट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ किड। बच्चे के साथ, सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो तो उनको पॉजिटिव लेबल्स चिपकाएं अच्छे। और ये जो क्रिटिसिज्म है ये कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे को मोटिवेट ना करें कि यार तुम तमीज सीखो, या बच्चे को मोटिवेट ना करें कि आप अच्छे नंबर लेके आओ। वो आप बड़े अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लेबल्स। क्या नालायक कहना जरूरी है? आप बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि भाई इफ यू वर्क हार्ड यू कैन ऑल्सो गेट गुड ग्रेड्स, गुड ट्राई, वेल डन। लेकिन मैं तुम्हें, ये क्रिटिसिज्म का तरीका भी ये होता है कि आप पहले जो है वो अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करें और उसके बाद जो चीज़ें, जो इम्प्रूवमेंट वाले जो चीज़ें हैं, एरियाज हैं, उसको आप हाईलाइट करें। उसके बाद यार इफ़ यू इम्प्रूव दिस एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, सो इट विल इम्प्रूव। सो गाइज, दिस वाज today's number 12. I'm going to see you again. Thank you.